पाकिस्तान की कौम ना तो पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। हम दहशतगर्दी के लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम भी यही चाहते हैं कि हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको पता नहीं अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के पाकिस्तान के इस्तेहकाम और हक़ खुदारादियत के लिए ताउन को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ने बावर करवाया कि पाकिस्तान का मजबूत दोस्त हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फोकियत देगा। दोनों जानिब से सियासी जमातों के दरमियान राबतों के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। राफेल का हशर देखकर विक्रांत की आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, भारतीय फौज बरी और फजाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सकी। दुश्मन के खिलाफ पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। दुश्मन हिम्मत करता तो पाक नेवी 1965 की तरह एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका की याद ताज़ा करा देती। बरी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन के तैयारे मार गिराए। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो कयामत तक याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शोदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शाहीन मिसाइल के नाम से मोदी सरकार की सफ़ों में हलचल। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने की खबरें झूठी हैं। भारतीय मीडिया ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहा है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। कराची में जमाली पुल के करीब कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स ने 5 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। गोदाम में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लाहौर के इलाके बाटापुर में फैक्ट्री में 7 काम करने वाली लड़की को जख्मी करने के बाद नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 24 साला निम्रा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी। राफेल का हशर देखकर विक्रांत की आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, भारतीय फौज बरी और फजाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सकी। दुश्मन के खिलाफ पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। दुश्मन हिम्मत करता तो पाक नेवी 1965 की तरह एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका की याद ताज़ा करा देती। बरी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन के तैयारे मार गिराए। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो कयामत तक याद रखेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शाहीन मिसाइल के नाम से मोदी सरकार की सफ़ों में हलचल। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने की खबरें झूठी हैं। भारतीय मीडिया ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहा है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। कराची में जमाली पुल के करीब कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स ने 5 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। गोदाम में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लाहौर के इलाके बाटापुर में फैक्ट्री में 7 काम करने वाली लड़की को जख्मी करने के बाद नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 24 साला निम्रा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी। राफेल का हशर देखकर विक्रांत की आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा भारतीय फौज बरी और फजाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत न कर सकी। दुश्मन के खिलाफ पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे। दुश्मन हिम्मत करता तो पाक नेवी 1965 की तरह एक बार फिर ऑपरेशन द्वारका की याद ताज़ा करा देती। बरी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाने लगाए। पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन के तैयारे मार गिराए। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शाहीन मिसाइल के नाम से मोदी सरकार की सफ़ों में हलचल। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने की खबरें झूठी हैं। भारतीय मीडिया ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहा है। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। कराची में जमाली पुल के करीब कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स ने 5 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। गोदाम में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लाहौर के इलाके बाटापुर में फैक्ट्री में 7 काम करने वाली लड़की को जख्मी करने के बाद नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 24 साला निम्रा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नुमान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी।